कैबिनेट का फैसला आ गया है, विधायकों के वेतन में वृद्धि की गई है। क्या क्या और बदलाव हुए दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से। जाति सर्वेक्षण कराने की जिम्मेदारी कार्मिक विभाग को देने की स्वीकृति। विधायक, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के वेतन और भत्ता नियमावली में संशोधन। दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट लुगुबुडु पहाड़ उसका बाद विभाग अपना आगे बढ़ाएगा। अभी विभाग का तय हुआ है ना, अगला महीने से सब शुरू हो रहा है। मंत्रिमंडल की विस्तार वो सब हमारा गठबंधन की बात है, गठबंधन में विचार होने के बाद उसको हम लोग जल्दी उसको अभी आपका बहाली का प्रक्रिया हमारा शुरू हो चुका बड़ा तेजी से। सबको भी हम लोग इस साल और ये 2-3 महीना सितंबर तक में बहुत ज़्यादा हम लोग नियुक्ति हम लोग देने जा रहे हैं। थोड़ा इंतजार करो, ज़्यादा हम आपको इंतजार करने नहीं, इसी महीना में बहुत कुछ हम कर। उसका बाद विभाग अपना आगे बढ़ाएगा। अभी कार्यपालिका नियमावली 2000 के प्रथम अनुसूची में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के कार्य दायित्व के रूप में जाति सर्वेक्षण को सम्मिलित किए जाने के संबंध में। जाति सर्वेक्षण ये सिर्फ कौन से विभाग द्वारा किया जाएगा, ये झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में संशोधन करते हुए इसे कार्मिक विभाग के अंतर्गत इस दायित्व को शामिल किया गया है। ये जब भी किया जाएगा ये कार्मिक विभाग द्वारा इसे दायित्व का निर्धारण किया गया है कि जाति सर्वेक्षण जो है वो कार्मिक विभाग का दायित्व रहेगा, उनके कार्य दायित्व में इसे शामिल किया गया है। झारखंड का और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, कैबिनेट में आज बड़े फैसले लिए गए। एक तरफ जहां जाति सर्वेक्षण करने की बात कही गई, कार्मिक विभाग को दायित्व सौंपा गया है, वहीं दूसरी तरफ विधायकों के वेतन में एक बार फिर वृद्धि। शाहनवाज, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री से लेके विधायक से लेके तमाम लोगों की जो उस मंत्रालय से जुड़े हुए रहते हैं, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष और इसके अलावा और भी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष वगैरह जितने भी होते हैं, सबके वेतन और भत्ते में अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई है। और ये विस्तार से देखने से पता चलता है कि तमाम जो भत्ते, यहाँ तक कि अगर एक विधायक का निजी स्टाफ था उसको 30,000 पहले मिलते थे, अब 50,000 मिलेंगे। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी वेतन वृद्धि हुई है। इसके अलावा जनजातीय एक एकेडमी खोलने की सहमति भी मिली है। इसकी भी बहुत दिनों से चर्चा थी कि भाषा एकेडमी एक बननी चाहिए जिसमें जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा पर रिसर्च की जाए। तो वो एकेडमी के प्रस्ताव को भी अनुमोदन उसका हो गया है। इसके अलावा स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के इलाज में 45 लाख रुपए के आसपास जो खर्च हुए थे, कैबिनेट ने उसको भी स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं, 33 ऐसे फैसले हैं जो कैबिनेट में लिए गए हैं, जिसमें एक जातीय जनगणना और सर्वे के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। और ये कहा गया है कि कार्मिक विभाग जो है उसकी रूपरेखा बनाएगा, ये सर्वे कैसे होगा, कब होगा और कौन लोग इसको करेंगे। तो कुल मिलाकर के 33 प्रस्ताव हैं और उन सबके अलग अलग बहुत सारी नियमावली है, बहुत सारे जॉब की भी वैकेंसी निकलने वाली है, बहुत सारे प्रोन्नति की बात हो रही है। 10 साल से जो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनको परमानेंट करने के भी कई फैसले लिए गए हैं। 2 डॉक्टर को बर्खास्त भी किया गया है ज़्यादा दिन तक अपनी सेवा स्थल से गायब रहने के उपलक्ष्य में। तो कुल मिलाकर के इतने 3 महीने के बाद ये कैबिनेट की बैठक हुई जिसने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। बड़ा महत्वपूर्ण दिख रहा है निर्णय। शाहनवाज, जेपीएससी में संविदा पर कार्यरत जो कर्मी थे उनकी सेवा में नियमितीकरण करने की स्वीकृति है, जबकि अन्य कई और भी विभाग हैं। तो क्या सभी विभागों में जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं उनको भी नियमितीकरण उनको मिलेगा या सिर्फ जेपीएससी को यह सुविधा दी जाएगी?
मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के बाद जो ब्रीफिंग की है उसमें ये कहा है कि बहुत सारे ऐसे निर्णय जो लंबित हैं वो अभी आपको आने वाले महीने में देखने को मिलेंगे, और जो लोग छूट गए हैं, जिन लोगों का क्लेम है वो अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं, तो उनके लिए वक्त आ गया है। 10 साल से ज़्यादा जो लोग टेम्पोररी वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे, उनके भी समायोजन और नियमितीकरण के लिए कमेटी बनी हुई है। उसके प्रस्ताव को जैसे ही फाइनल पूर्ण रूप दिया जाएगा उन पर भी काम हो जाएगा। लिहाजा जितने भी जो इस तरह की चीज़ें हैं जिनका एक ज़माने से इंतज़ार लोग कर रहे थे कि उनको अब मंजूरी मिल गई, वो एक एक करके पूरे होने का समय आ गया है। निश्चित तौर पर दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट के लुगुबुरु पहाड़ पंप को भी जो बनाया जाना था उसको लेकर क्या निर्णय लिए गए, क्योंकि उसको लेकर स्थानीय लोगों में हमेशा विरोध देखा जा रहा है और राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं उसके विरोध में रही है। शाहनवाज, देखिए, लुगुबुरु वाटर पंप 1500 मेगावाट का जो एक प्रस्ताव था उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है जी, और उसके लिए दूसरा कोई स्थान देखा जाएगा, जो चूंकि वो सरना स्थल है और धार्मिक मान्यता है उसकी, और उसको लेकर के लोगों में नाराजगी थी, लिहाजा अभी फिलहाल उसको स्थगित कर दिया गया इस योजना को। चलिए, तो जातीय सर्वेक्षण का काम कब से शुरू करने का निर्देश कार्मिक विभाग फिलहाल तैयार करेगा प्रस्ताव, लेकिन क्या नजर आ रहा है शाहनवाज, क्योंकि ये झारखंड के लिए, झारखंड भी ठीक बिहार की तर्ज पर निकल पड़ा। इसके साथ ही जातीय सर्वेक्षण का काम क्या नजर आता है, कब तक ये काम झारखंड में शुरू हो जाएगा? क्या विधानसभा चुनाव से पहले इसको संपादन का कोई निर्देश दिए गए हैं? कोई बहुत ही ज्यादा व्यापक इसका कोई प्रोजेक्शन नजर नहीं आ रहा है। आज ये सिर्फ इतना तय किया गया है कि कार्मिक विभाग इसको देखेगा। अब कार्मिक विभाग जब नोटिफिकेशन निकालेगा, किसी की जिम्मेदारी, कोई कमेटी उसमें फॉर्म की जाएगी, तभी पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव के पहले, विधानसभा जो आगामी चुनाव होगा झारखंड में, उससे पहले जातिगत जो जनगणना होगी या सर्वेक्षण होगा वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। विधायकों के वेतन को लेकर कई तरह की बातें आ रही हैं। विधायकों के वेतन भत्ते को 40,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया। क्षेत्रीय भत्ता भी बढ़ा दिया गया है, जस्ट 1.5 गुना बढ़ा दिया गया, जबकि राज्य में हमेशा सूखे की स्थिति रहती है, राज्य में कहीं ना कहीं फंड की कमी रहती है। उसके बावजूद ये फंड आखिर कैसे इसको मैनेज कैसे करेगी सरकार? फिर देखिए, बात तो सही है कि विधायकों और मंत्रियों के जो वेतन होते हैं वो इसी तरह खामोशी के साथ बढ़ा दिए जाते हैं, और इस पक्ष विपक्ष कोई भी इस पर हंगामा नहीं करता है। हालांकि ये बहुत पहले ही से इसका प्रस्ताव था, किसी सदन में, मुझे लगता है कि सत्र में ही इस पर प्रस्ताव आया था, जो अब इसको मान लिया गया है। तो अब विपक्ष पर है कि विपक्ष इसका विरोध करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन विपक्ष के जो विधायक हैं वो भी तो इससे लाभान्वित हो रहे हैं, इसीलिए कोई कुछ भी इसमें कोई बोलता नहीं है। हमेशा ऐसा होता चला आ रहा है। और रहा सवाल महंगाई और गरीबी का, तो इन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। महंगाई और गरीबी का जो सवाल है उस पर विधायकों को कोई लेना देना नहीं। निश्चित तौर पर कैबिनेट का यह बड़ा निर्णय है, क्योंकि फिलहाल झारखंड की जो स्थिति बताई जा रही है, कई तरीके से नुकसान में झारखंड को बताया जा रहा है। महंगाई की बातें हो रही हैं, जिस तरीके से वेतन में वृद्धि हुई है, निश्चित तौर पर राज्य स्तरीय टैक्स में भी वृद्धि होने की आशंकाएं साफ नजर आने लगी है। शाहनवाज, हाँ, जो बिल्कुल इतना बड़ा लोड पड़ेगा ये तो जाहिर खजाने पर ही पड़ेगा, लेकिन मैंने जैसा कहा है कि इससे पक्ष विपक्ष दोनों लाभान्वित होते हैं। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी इस तरह से जब भी वेतन वृद्धि होती है, भत्ते का निर्धारण होता है, तो इसको सभी चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसमें कोई इफ़र्ट नहीं होता है। जबकि छोटी सी कोई बात होती है अगर, तो उसको विपक्ष आड़े हाथों लेता है, लेकिन इस मामले पर सब एक है। तो ये एक ऐसा मामला है जिस पे पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हो जाते हैं, मिलजुल कर रणनीति बनाते हैं। झारखंड की जनता की बात कहां आएगी, झारखंड के मुद्दों की बात कहां आएगी, वहां आकर सारे मुद्दे गौन हो जाते हैं। और वेतन में वृद्धि होनी भी चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन अंतिम बार कब हुई थी, उसके बाद ये कब हो रही है, ये कई ऐसे ज्वलंत सवाल हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं राज्य के विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अब इन पर क्या निर्णय होता है ये देखना बाकी है। फिलहाल कैबिनेट ने पारित कर दिया है और विधायकों का, मंत्रियों का, नेताओं का और उनके साथ जो लोग रहते हैं उनके वेतन में भी वृद्धि हो गई है। बहुत धन्यवाद शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।